मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। आप लोग लगातार कह रहे थे तो मैंने कहा कि थोड़ा सा लालू जी के परिवार का जो पूरा मसला है इसको विस्तार देते हैं। अब लालू जी के परिवार में जो स्थिति बनी है ये बहुत दुखद है, पीड़ादायी है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि जो लालू जी ने किया है वही पलट के आ रहा है। उन्होंने तो जाने कितने परिवार वो बर्बाद कर दिए, जाने कितने परिवारों को संकट में डाल दिया, जाने कितने परिवारों के लोग अपने बच्चों के साथ नहीं रह पाए। लोग उस दौर की याद करते हैं। अब ये अलग बात है कि एक बड़ा वर्ग ये भी तैयार हुआ उनके साथ साथ जो उनका महिमा मंडन करता रहा, उन्हें सामाजिक न्याय का पूर्वधा बताता रहा। सच में अगर सामाजिक न्याय के पूर्वधा होते तो आज ये स्थिति आती क्या। टाइम्स ऑफ इंडिया ने हेडलाइन लगाई, लालू परिवार। परिवार होता है, अंग्रेजी में तो परिवार लिखेंगे तो वही आएगा, लेकिन परिवार, पापा की परियां होती हैं ना, और हर बेटी अपने पिता की तो बहुत प्रिय होती है। रोहिणी तो बहुत प्रिय थी, लेकिन आप सोचिए कि उनके साथ जो कुछ किया गया, कई लोग कह रहे हैं कि भाई वो कौन सा बहुत ठीक थी, क्या उन्होंने जब उनकी भाभी यानी तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या के साथ जो कुछ हुआ, ऐश्वर्या ने तो आरोप लगाया था कि राबड़ी देवी ने उनको बालों से खींचकर घसीटा, पीटा, मोबाइल तोड़कर फेंक दिया। तब ये बहनें क्यों नहीं बोली? इसलिए नहीं बोली क्योंकि बहनों को लगता था कि सत्ता इधर है, भाई मुख्यमंत्री बन जाएगा, और मुख्यमंत्री पद क्या होता है इसका जलवा उन्होंने देखा हुआ है। अब घटनाक्रम जो कुछ हुआ वो किसी से छिपा तो है नहीं, और कल रात को रोहिणी पहले ही चली गई थी। परसों कल रात को रोहिणी के अलावा 3 बहनें जो थी वो भी जहां लालू जी और राबड़ी जी रहते हैं तेजस्वी के साथ, तो वहां से निकल गई। अब उसके जो मूल में है वो वही दोनों नाम आते हैं, संजय यादव और रमीज। लेकिन संजय यादव तो ठीक है, कई लोग कहते हैं कि जो पहले काम प्रेमचंद गुप्ता शायद उनका नाम था, जो करते थे लालू जी के लिए उनका फंड बिजनेस वो सब मैनेज करने का। अब संजय यादव वही काम करते हैं, हरियाणा के हैं, तो गुरुग्राम और दूसरी जगहों पर रियल इस्टेट वो सब ये सब कहा जाता है। तेज प्रताप यादव भी जब गए तो ढेर सारे जयचंद जयचंद चिल्लाते रहे। मीसा पूरी तरह से शांत हो गई एकदम, मतलब वो राजनीति में एकदम शांत हो गई, और कहा जाता है कि मीसा के ही घर पर वो तीनों बहनें चली गई, ऐसा बताया गया। और जो रमीज है वो तो कमाल ही है, हत्या का आरोपी है, 10 मामले उसके ऊपर चल रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश के अपराधी पूर्व सांसद समाजवादी पार्टी के रिजवान जहीर का दामाद है, वो बलरामपुर से जो पूर्व सांसद रहे, और रिजवान की बेटी पर भी हत्या का आरोप है। फिरोज पप्पू वहाँ नगर पंचायत थे तो उनकी हत्या का आरोप है, उसके भाई ने भी बयान फिर दिया है। तेज प्रताप ने भी बहुत कुछ कहा। अब रोहिणी ने तो जो जो लिखा है उसकी क्या ही कहा जाए, वो तो मतलब आप सुनेंगे तो लगेगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन वो सब हुआ है। अब लालू जी के पूरे परिवार के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले ज़रूरी है कि जो रोहिणी हैं उनके बारे में बात करें। अब रोहिणी आचार्य जैसे मीसा डॉक्टर हैं, MBBS डिग्री है उनके पास, वैसे ही रोहिणी के पास भी MBBS की डिग्री है, प्रैक्टिस नहीं की है, सिंगापुर रहती थी, और आपको याद होगा लालू जी की किडनी वहीं बदली गई थी। अब इस पर भी बड़ा विवाद किया गया। रोहिणी कहती हैं किडनी दी, उसके बाद वो सारण से चुनाव लड़ी थी तो ये भी माहौल बना। बहुत से लोगों ने आरोप लगाया कि किडनी देकर टिकट ले लिया। अभी भी रोहिणी ने भी कहा कि मेरे ऊपर आरोप लगा कि मैंने करोड़ों रुपए ले लिए। ये मीसा के बाद यही हैं, यानी तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों की दीदी हैं ये, समझिए। अब उन्होंने कह दिया कि सब छोड़ देंगे। संजय यादव और रमीज और तेजस्वी को छोड़ से पूछने को कह रही मुझे गालियां दी गई, मेरी किडनी को गंदा बताया गया, मारने के लिए चप्पल उठाई गई, मुझसे मेरा मायका छुड़वा दिया गया। अब ये मैं पढ़ रहा हूं
कहानी जो ये सरनेम है, जो रोहिणी आचार्य का सरनेम है, तो इसकी भी कहानी बड़ी गजब है। ये भास्कर पर मैं पढ़ रहा हूँ कि उनका आचार्य सरनेम कैसे हुआ। एक डॉक्टर कमला आचारी वहाँ पटना के राजेंद्र नगर में थी, उनके राजेंद्र नगर वाले नर्सिंग होम में इनका जन्म हुआ था। तो कमलाचारी ने फीस नहीं ली, कहा कि मेरा सरनेम अपनी इस बेटी को आप दे दीजिएगा। रोहिणी का नाम रोहिणी आचार्य रख दिया। कमलाचारी वो 2012 में उनका निधन हो गया। वो पीएमसीएच की गायनी की हेड भी बनी थी। कोटा पर हुआ था उनका एडमिशन एमबीबीएस में, रोहिणी का, ये समझिए। जमशेदपुर के महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज से हुआ था। और ये किसके जरिए हुआ था जरा सोचिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में आरक्षित कोटे के जरिए। जो लोग कहते हैं ना कि भाई अंबानी अडानी कैसे, अब टाटा की चर्चा कम होती है, लेकिन टाटा जी ने लालू जी की बिटिया को एडमिशन दिलाया। आप जरा समझिए, वो कोई पढ़ लिख के डॉक्टर नहीं बनी, प्रैक्टिस नहीं कर रही, खैर अब उस पर सवाल क्या खड़ा करें। 1998 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में आरक्षित कोटे के जरिए एडमिशन हुआ था, उसके जरिए किया गया था। अब जाहिर है मुख्यमंत्री उस वक्त राबड़ी देवी थी। इनकी जो शादी हुई है 24 मई 2002 को समरेश सिंह से हुई है। समरेश सिंह वैसे तो सिंगापुर में वो सेटल हैं, आईटी सेक्टर में जॉब करते हैं, पैसे वैसे बहुत हैं। 3 बच्चे हैं इनके, एक बेटी है, 2 बेटे हैं। जो रोहिणी के ससुर हैं राव रणविजय सिंह, वो इनकम टैक्स ऑफिसर थे और लालू जी के दोस्त थे। लालू जी के दोस्त थे राव रणविजय सिंह। तो वहाँ विवाह हो गया। अब मेरे ख्याल से वो फिर कनाडा लौट जाएंगे। लालू जी का जो ऑपरेशन हुआ था 5 दिसंबर 2022 को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में। अब इस पर भी रोहिणी की तरफ से कहा गया, बताया गया और कहा जाता है कि कौन लोग थे जिन्होंने अफवाहें फैलाई। तो कहा जाता है कि तेजस्वी के एक नज़दीकी व्यक्ति ने फैलाया कि नहीं वो किडनी उडनी नहीं दी है, जो सिंगापुर जाता है वो तो किडनी वहाँ दूसरे की ही लग जाती है, वहाँ मिल जाती हैं किडनियाँ। अमर सिंह भी गए थे, किडनी वहीं लगवाए थे। अब किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लेकिन रोहिणी राजनीतिक हो गई, ये भी थोड़ा अजीब तो रहा। फिर बहुत कुछ चला। लालू ने यहाँ तक कहा कि मैं रोहिणी का कर्जदार हूँ। तो लालू जी के कुल 9 बच्चे हैं, 7 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। तो मीसा के बाद ये दूसरे नंबर पर आती हैं। अब वो आ तो गई लेकिन चुनाव हार गई। राजीव प्रताप रूडी जैसा जमीन पर मजबूती रखने वाला नेता था, कहाँ से जीत पाती, तो वो नहीं जीत पाई। 4,58,091 वोट उनको मिला और 4,71,752 पाकर वो जीत गया। और रूडी जी 14 में जीते हैं, 19 में जीते हैं, 24 में जीते हैं। तो लगातार वो जीतते चले आ रहे हैं, इसको समझिए। तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब कोई पहली बार लड़े थे। वो जो है रोहिणी आचार्य, उनके अपने पास लगभग 16 करोड़ रुपए कुल संपत्ति, 2.99 करोड़ की चल और 12, अच्छा ऐसा इन लोगों का दूसरा भी तरीका होता होगा, ठीक है, लेकिन पैसे वैसे की कमी नहीं है। अब रोहिणी आचार्य के पति वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पोस्ट ग्रेजुएट हैं, सिंगापुर में एवर कोर पार्टनर्स में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अब ठीक है, वो जो भी होगा। बार बार ये आता है कि परिवार आपकी ताकत होता है। रोहिणी ने भी ये कहा था कि ये ताकत है मेरी। अब उन्होंने कई बार ये भी कहा कि भीतरघात हुई और जाने क्या क्या हुआ। जब ये चुनाव शुरू हुआ तो कहा गया कि भाई ये तो विधानसभा लड़ना चाहती है और वो देना नहीं चाह रहे हैं। अब ऐश्वर्या राय जो दरोगा राय की पत्नी, यादव ही हैं, पूर्व मुख्यमंत्री की पोती और तेज प्रताप की पत्नी। दरोगा राय जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वहाँ के, उनकी जो है पोती और चंद्रिका राय की बेटी, मेरे ख्याल से नाम सही मैं पढ़ रहा हूँ तो, और तेज प्रताप की पत्नी थी। अब तेज प्रताप और ऐश्वर्या राय के बीच में वो तलाक का मामला चल रहा है। ऐश्वर्या यादव के बीच में कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए बता रहा हूँ। अब लालू जी और राबड़ी जी के बच्चे मीसा भारती, फिर रोहिणी आचार्य, फिर चंदा यादव, फिर रागिनी यादव, फिर हेमा यादव, फिर अनुष्का यादव, फिर राग लक्ष्मी यादव, फिर तेज प्रताप यादव, फिर तेजस्वी यादव। ये दोनों बेटे छोटे हैं सबसे। तेज प्रताप तेजस्वी से बड़े हैं लेकिन बहनों से सबसे छोटे ही। अब सोचिए, किडनी गंदा कह देना, चप्पल मारने को उठाना, ये लालू जी के परिवार में हो गया। अब लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो कर्मदंड है, लेकिन चाहे जो हो ये अच्छा तो नहीं दिखता है।
अब जैसे मैंने रोहिणी के बारे में बताया और उनकी बेटियों के बारे में भी, मीसा भारती, ये भी डिग्री MBBS की इनके पास है। मीसा नाम तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट जो लगाया था इंदिरा गांधी ने, उस नाम पर रखा, चूंकि मीसा में वो भी बंद थे। रोहिणी आचार्य मैंने बता ही दिया। चंदा यादव जो हैं ये विक्रम सिंह एक पायलट हैं, उनसे इनकी शादी हुई है और पब्लिक में बहुत कम, इनकी पब्लिक लाइफ बहुत कम है। रागिनी यादव ये भी लालू जी की बिटिया ही हैं और ये राहुल यादव से शादी हुई है, ये भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए एक नेता हैं। हेमा यादव, इन्होंने बीटेक किया हुआ है, इनकी शादी विनीत यादव से हुई है, ये भी थोड़ा कम ही लाइमलाइट में रहती हैं। अनुष्का यादव, ये जो धन्नू भी इनको कहा जाता है, ये जो है इंटीरियर डिजाइनर इन्होंने पढ़ा है और शायद लॉ भी किया है। ये हरियाणा की बड़ी पावरफुल फैमिली है, तो चिरंजीव राव उनसे विवाह हुआ। राजलक्ष्मी यादव, ये मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप हैं, उनसे इनका विवाह हुआ। और तेज प्रताप और तेजस्वी को तो आप जान ही रहे हैं, ये 12वीं तक पढ़ पाए तेज प्रताप और वो 9वीं तक पढ़ पाए, ये है। लेकिन जरा सोचिए, जिस रमीज नेमत खान की वजह से ये सब हो रहा है वो कौन है? तेजस्वी के साथ ही क्रिकेट टीम में थे, 2 आपराधिक मामलों में जमानत पर है। रिजवान जहीर के दामाद, जो मैंने आपको बताया, जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें जो कई बार हम कहते हैं ना कि लालू जी का जंगल राज, रमीज नेमत खान का मामला सामने आने के बाद ये तय हुआ कि जो जंगल राज तेजस्वी का होता वो ज्यादा खतरनाक होता। अब इस पर आगे बात होगी। अच्छा हुआ सत्ता में वो नहीं आए, बिहार बच गया। और तेजस्वी को इस सब से तो बाहर निकलना होगा। अगर इसी तरह के अपराधी गुंडे वो उनके इर्द गिर्द हैं, फिर तो ये बिहार की जनता इतनी समझदार है, वो निर्णय कैसे ली? आपको लग रहा हो मैंने परिवार के बारे में विस्तार में बात की और आखिर में कह रहा हूँ कि लालू जी का जंगल राज उससे भी खतरनाक तेजस्वी का जंगल राज होता। वो साफ साफ दिखता है, जिस तरह की शैली, जिस तरह की क्या कहें, वो सब कुछ उसमें शामिल है। तो आप सोचिए, तेजस्वी को रमीज नेमत खान मिलता है अपनी छवि सुधारने के अभियान के लिए, PR, ब्रांडिंग, सोशल मीडिया के लिए। इसी से आप अनुमान लगा लीजिए, बहन पर चप्पल चल जाता है, उठ जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।